अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है शाहज़ैन मलिक खान और आप देख रहे हैं जेबी टेक्निक। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ड्राइंग मोड्स क्या होते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। बेसिकली ड्राइंग मोड एडोब इलस्ट्रेटर की बैकबोन है। बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल फीचर है जो आपको बाकी कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा। बेसिकली ड्राइंग मोड्स एडोब इलस्ट्रेटर में तीन तरह के हैं। हमारे पास जो पहला ड्राइंग मोड है वो होता है नॉर्मल, जो हम बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है ड्रा बिहाइंड। उसमें बेसिकली हम ये करते हैं कि जब हम नॉर्मल मोड में काम कर रहे होते हैं तो हम जो कुछ भी उसके ऊपर फर्ज किया एक क्लिप्स बनाते हैं, उसके ऊपर ब्रश टूल के साथ कुछ पेंट करते हैं, फिर पेंसिल टूल के साथ कुछ पेंट करते हैं एंड देन एक रेक्टेंगल बनाते हैं। तो बेसिकली हो ये रहा होता है कि जब सबसे पहले हमने एलिप्स बनाया, फिर उसके ऊपर ब्रश टूल, फिर उसके ऊपर पेंसिल, फिर उसके ऊपर हमने रेक्टेंगल बनाया, तो वो इस स्टैकिंग ऑर्डर में था कि हमें रेक्टेंगल सबसे ऊपर नजर आएगा। ये ड्रा नॉर्मल है। लेकिन अगर आप ड्रा बिहाइंड में काम कर रहे हैं तो आप जैसे ही कोई चीज बनाते जाएंगे तो वो पीछे 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 ड्रा होता जाएगा। ड्रा बिहाइंड हो गया। और तीसरा है हमारे पास ड्रा इनसाइड। आप किसी मखसूस ऑब्जेक्ट के अंदर आप ड्रा करना चाहते हैं, इसके अलावा आप चाहते हैं आपकी ड्राइंग कहीं और शो ना हो, तो वो आप ड्रा इनसाइड के साथ कर सकते हैं। चलते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर और देखते हैं कि किस तरह से हम यूज कर सकते हैं ड्राइंग मोड्स इन एडोब इलस्ट्रेटर। जी, तो आज हम बात करने जा रहे हैं ड्राइंग मोड्स क्या होते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। तो मैं बेसिकली आपको बताता चलूं कि एडोब इलस्ट्रेटर में तीन किस्म के ड्राइंग मोड्स यूज होते हैं: ड्राइंग नॉर्मल, ड्राइंग बिहाइंड एंड ड्राइंग इनसाइड। तो बेसिकली होते क्या हैं ये जी। ड्राइंग नॉर्मल क्या होता है? जो अगर हम बात करें ड्राइंग नॉर्मल्स की, तो ड्राइंग नॉर्मल बेसिकली ऐसा ही है जैसे आप किसी पेपर के ऊपर ड्राइंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप पेपर के ऊपर कुछ लिखते हैं, कुछ ड्रा करते हैं। अगर आप उसी सेम जगह के ऊपर दोबारा से ड्राइंग करेंगे तो वो जो आपने पहले से ड्राइंग की होगी वो आपकी अगली ड्राइंग के पीछे छुप जाएगी। तो इसे कहते हैं ड्राइंग नॉर्मल। मतलब जो कुछ भी आप उससे ऊपर अगर ड्राइंग करेंगे तो वो आपकी जो पीछे सब कुछ आपने ड्राइंग किया होगा वो छुपता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आपने कुछ ड्राइंग्स की है तो इसके ऊपर आप एक और ड्राइंग करते हैं लाइक सो, तो जो आपकी पीछे वाली ड्राइंग होगी वो तो जाहिर सी बात है छुप जाएगी, हाइड हो जाएगी। और अगर आप अपनी इस ड्राइंग के ऊपर एक और ड्राइंग करते हैं, कुछ स्ट्रोक्स बनाते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ पिक्चर इंपोर्ट करते हैं, तो जो कुछ भी करेंगे वो आपकी पिछली सारी ड्राइंग्स को हाइड कर देगा या उन पार्ट्स को हाइड कर देगा जो आपकी उस ड्राइंग से मुतासर होंगे। तो इन दिस केस एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर भी यही होता है। एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर भी आप ड्रा नॉर्मली में बेसिकली काम कर रहे होते हैं। आप जो कुछ भी ड्रा करते हैं वो आपकी पिछली ड्राइंग के ऊपर 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 ड्रा होता जाता है। और जो आपकी पहली इलस्ट्रेशन या पहली शेप होती है वो तो उसमें दब के रह जाती है, छुप के रह जाती है। तो चलते हैं जी एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर और देखते हैं जी किस तरह से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी हमें बात करनी है कि ड्राइंग मोड्स को हम कहां से एक्टिवेट कर सकते हैं। ड्राइंग मोड को एक्टिवेट करने के लिए आपको आना पड़ेगा अपने टूल बार के आखिर में। तो आपको तीन आइकन्स मिलेंगे। सबसे पहला आइकन है हमारे पास ड्रा नॉर्मल का, दूसरा आइकन है हमारे पास ड्रा बिहाइंड का और तीसरा आइकन है हमारे पास ड्रा इनसाइड का। ड्रा इनसाइड इस वक्त ग्रेड आउट हुआ है क्योंकि ये भी सम रीजन है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सबसे पहले जी हम बात करते हैं ड्रा नॉर्मल की। तो ड्रा नॉर्मल क्या चीज़ है, तो मैंने आपको जैसे कि एक्सप्लेन किया है और अगर मैं अब आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊं तो सबसे पहले जी मैं यूज़ करता हूँ यहाँ से एक इक्लिप्स यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं एक दरमियान से एक बड़ा खूबसूरत सा इक्लिप्स बनाता हूँ और इसका मैं कलर चेंज करता हूँ इनटू सायान और इसको मैं स्ट्रोक देता हूँ अराउंड 10 पॉइंट लाइक सो, नहीं 20 पॉइंट लाइक सो। तो हमारे पास ये एक बहुत ही खूबसूरत सी स्ट्रोक है और एक बहुत खूबसूरत सा सर्कल है विद सायान कलर। अब बात ये है कि मैं इसके ऊपर एक स्टार बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं सारी सी बात है इसके ऊपर ड्रा करूँगा, स्टार बन जाएगा। तो यहाँ से जाता हूँ मैं स्टार में और यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक स्टार लाइक सो। मैंने ये स्टार बनाया है और मैंने इसको छोड़ा है और यहाँ से मैं इसका कलर चेंज किया है येलो। तो वो आपके सामने है कि हमने जो कुछ भी ड्रा किया है वो हमारी पिछली ड्रा के ऊपर या ड्राइंग के ऊपर ही ओवरले हुआ है। अगर इससे ऊपर मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ एक राउंड रेक्टेंगल और यहाँ पे मैं राउंड रेक्टेंगल बनाता हूँ लाइक सो, तो जो कुछ भी हमारी
राउंड रेक्टेंगल के पीछे था वो सब कुछ छुप के रह गया है। और बेसिकली आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आपका ये जो रेक्टेंगल है ये सबसे पीछे हो, उसके बाद स्टार हो और उसके बाद आपका एक्लिप्स हो। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ड्रा बिहाइंड। तो बेसिकली जी हम सबको डिलीट करते हैं सबसे पहले, उसके बाद जी मैं यूज़ करता हूँ, सबसे पहले मैं क्लिक करूँगा ड्रा बिहाइंड के ऊपर, उसके बाद मैं जाऊँगा अपने इक्लिप्स टूल में और यहाँ से मैं बनाता हूँ इक्लिप्स, एक बहुत ही खूबसूरत सा इक्लिप्स। इसका कलर चेंज करता हूँ इनटू सायान। अब मैं ड्रा बिहाइंड में काम कर रहा हूँ और अगर मैं अब बनाऊँ स्टार तो क्या होगा, देखिएगा। मैं जाता हूँ यहाँ से स्टार में, स्टार टूल में, और यहाँ से बनाता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा स्टार तो यहाँ से मैंने स्टार बनाया और मैंने जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो देखिएगा क्या हुआ है। अगर मैं कलर आपको चेंज करके बताऊँ, अब मैंने येलो कलर किया तो देखा क्या हुआ है। ड्रा बिहाइंड में काम कर रहे हैं तो जो हमारी पहली वाली शेप है हमारा स्टार ऑटोमेटिकली उससे पीछे चला गया है। ड्रा बिहाइंड में क्या होता है, वेल बेसिकली ड्रा बिहाइंड में ये होता है कि आपकी जो पहली शेप है वो हमेशा आपके सामने ही रहती है, वो आपके सामने ही रहेगी। इस तरह आप इसके ऊपर एक स्टार बनाएंगे, वो ड्रा बिहाइंड में सामने नहीं आएगा, वो आपकी शेप के पीछे जाएगा। और अगर आप अगेन एक और शेप बनाते हैं वो आपकी ड्राइंग के आगे नहीं आएगी, वो उससे भी पीछे जाएगी। मतलब ड्रा बिहाइंड में जब भी आप ड्राइंग करेंगे या कोई चीज़ शेप बनाएंगे या कुछ भी इलस्ट्रेट करेंगे, वो ड्रा बिहाइंड मोड में पीछे 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 जाएगी। अगर आप ड्रा नॉर्मल में काम कर रहे होंगे तो जो कुछ भी आप ड्रा करेंगे वो आपकी शेप के आगे 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 फ्रंट में ड्रा होगी, लेकिन ड्रा बिहाइंड में आप जो कुछ भी करेंगे वो बिहाइंड में जाएगी, पीछे और पीछे ड्रा होगी। तो ये जी सम टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन थी जो मैंने आपको बतानी, डेमोस्ट्रेशन थी जो मैंने आपको बतानी थी कि ड्रा नॉर्मल में आप जो कुछ भी ड्रा करेंगे वो सामने ड्रा होता जाएगा, ड्रा बिहाइंड में जो कुछ भी आप ड्रा करेंगे वो आपके ऑब्जेक्ट्स के पीछे पीछे ड्रा होता जाएगा। और अगर मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ रेक्टेंगल टूल और पहले की तरह अगर मैं यहाँ पे एक बनाऊँ रेक्टेंगल, तो अगर मैं इस रेक्टेंगल को यहाँ पे छोड़ता हूँ, इसका कलर चेंज करता हूँ इनटू रेड, तो आपके सामने है कि हम यही बनाना चाह रहे थे। सबसे पहले हमारा रेक्टेंगल, उसके बाद हमारा स्टार और उसके बाद हमारा इक्लिप्स। जो अगर हम ड्रा नॉर्मल में करते तो सबसे पहले हमें रेक्टेंगल बनाना था, फिर हमें स्टार बनाना था और फिर हमें इक्लिप्स बनाना था। लेकिन इन दिस केस सबसे पहले हमने इक्लिप्स बनाया है, उसके बाद हमने स्टार बनाया है और उसके बाद हमने रेक्टेंगल बनाया है और हमें वही रिजल्ट मिला है जो हम चाहते थे। तो बेसिकली ये थ्योरी है बिहाइंड ड्राइंग मोड, ड्राइंग नॉर्मल और ड्राइंग बिहाइंड के। अब मैं आपको बताता हूं जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और वो है ड्रा इनसाइड। तो ड्रा इनसाइड क्या है, चले मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जी मैं इस सब को डिलीट करता हूं और उसके बाद जी मैं सबसे पहले जाता हूं ड्रा नॉर्मल में और यहां से मैं चूज करता हूं फॉर एग्जाम्पल स्टार टूल। यहां से मैं एक स्टार बना रहा हूं। मैंने ये एक बहुत ही खूबसूरत सा स्टार बनाया है और इसको मैं कलर दे रहा हूं येलो रेड ही। अब बात यह है कि ड्रा इनसाइड में क्या होता है। वेल बेसिकली जी हमारे पास तीसरा मूड है और उसका नाम है ड्रा इनसाइड। ड्रा इनसाइड में ये होगा कि आपके पास टन्स ऑफ शेप्स हैं, बहुत ज्यादा शेप्स हैं, लेकिन आप सिर्फ एक शेप में काम करना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि बाकी सारी शेप अपनी जगह पे रहें, इन पे कोई फर्क ना पड़े, लेकिन जो शेप आप सिलेक्ट करें सिर्फ उसके ऊपर फर्क पड़े। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक स्टार ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। सबसे पहले मैं अपने इस स्टार को ब्रिंग टू फ्रंट कर लेता हूँ। हाँ जी, मेरे पास ये स्टार है, ठीक है। इसका मैं कलर भी चेंज करके इसको वादिया कर लेता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ ग्रीन, ठीक है जी। हमारे पास ये स्टार है। हम किसी भी और स्टार में काम नहीं करना चाहते, हम सिर्फ और सिर्फ काम करना चाह रहे हैं अपने इस स्टार में जो हमारे पास है, हमारा ये मेन स्टार। चलिए मैं इसकी विथ भी जो है ना, स्ट्रोक वेट वो भी 50 कर देता हूँ ताकि वाजिया हो जाए। हाँ जी, हमारे पास ये स्टार है, हम इसको यूज़ करना है। जो कुछ भी ना हम इसके अंदर करना चाह रहे हैं, जो इलस्ट्रेशन भी करें, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे किसी भी और इलस्ट्रेशन या किसी भी और स्टार को फर्क ना पड़े। उसके लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे अपना स्टार। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये यहाँ से ग्रिड आउट है, आपसे यूज़ नहीं कर सकते। आप इसे तब यूज़ करेंगे जब आप किसी भी शेप को सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया है,
अब अगर मैं क्लिक करता हूँ ड्रा इन साइड पे, तो आपकी शेप के गिर्द एक इस तरह का रेक्टेंगल, डॉटेड लाइन वाला रेक्टेंगल या बाउंडिंग बॉक्स बन जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि अब आप इस वक्त ड्रा इन साइड में हैं। अब जो भी आप काम करेंगे वो आप ड्रा इन साइड के अंदर करेंगे, आपकी किसी शेप के ऊपर वो टेक अफेक्ट नहीं करेगा। तो जी मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं फॉर एग्जांपल आपको डेमोस्ट्रेट करूँ तो मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ ब्रश टूल। ठीक है, मैंने ब्रश टूल यूज़ किया, मैंने 50 की उसकी की हुई है, स्ट्रोक वैल्यू मैं 100 कर देता हूँ ताकि वाजिया हो जाए। सॉरी टू से, मैं सबसे पहले बाय क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ से इसकी वैल्यू को कर देता हूँ 100। अब जी मैं जो ब्रश से ना यहाँ से मैं पेंट करना शुरू कर रहा हूँ, लाइक सो मैं पेंट करता गुजर चुका हूँ। देखिएगा होता क्या है, सिर्फ जहाँ पे हमारी शेप है वहाँ पे हमारा ब्रश का स्ट्रोक काम करेगा, लाइक सो। अगर मैं यहाँ से इसकी विड्थ वैल्यू कर देता हूँ 40, अगर मैं यहाँ से एक और मैंने मतलब स्ट्रोक बनाया, तो देखिएगा जहाँ जहाँ पे मेरा स्टार है, स्टार ड्राइंग इनसाइड में हूं, तो वहां पे टेक प्लेस कर रहा है। देखिए मैं इन सब के ऊपर से ड्राइंग करता हुआ गुजर जाता हूं, लाइक सो। उनके ऊपर कोई टेक इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ वहां पे होगा जहां पे मेरा स्टार है। तो बेसिकली जी इस तरह से ड्राइंग इनसाइड के जरिए आप किसी भी शेप को सिलेक्ट कीजिए, ड्राइंग इनसाइड मोड यूज कीजिए और इसको ड्राइंग कीजिए और ड्रा कीजिए, कुछ भी कीजिए, इनक्रेडिबल कीजिए। और मुझे तो बेसिकली ड्राइंग इनसाइड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पसंद है, क्योंकि आप जब एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बनेंगे तो आपको इस चीज़ की अहमियत का पता चलेगा कि ज़्यादातर जब हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास टन्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, शेप्स होते हैं, और हम उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाह रहे होते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा सिंगल स्ट्रोक भी उसके ऊपर लगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ड्रा इनसाइड, क्योंकि हमें एट द रियल टाइम उसको देखना भी होता है। तो अगर मैं आपको यहाँ से एक अच्छी सी इलस्ट्रेशन करके दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ एलिप्स टूल और यहाँ पर मैं एक एलिप्स बनाता हूँ, लाइक यहाँ पे और यहाँ पे, और एक मैं एलिप्स बनाता हूँ यहाँ पे, और एक एलिप्स है मेरे पास यहाँ पे, और एक है एलिप्स मेरे पास यहाँ पे। अब जी बेसिकली हुआ क्या है, कुछ भी नहीं हुआ, हमारे एलिप्सेस खाली हैं, लेकिन हम इनको यूज़ करना चाहते हैं। कैसे यूज़ करें, उसके लिए आपको आना पड़ेगा आइसोलेशन मोड में, या आपको यूज़ करना पड़ेगा डायरेक्ट सिलेक्शन मोड, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। आइसोलेशन मोड के बारे में हमने अभी तक कुछ काम नहीं किया, तो इसलिए हम काम करते हैं आइसोलेशन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ। उसके लिए मैं आऊँगा टूल बार में और वाइट वाला एरो चूज करूँगा। उसके बाद मैं जैसे ही क्लिक करूँगा अपने सर्कल के पाथ के ऊपर, उसको मैं यहाँ से कलर दे लेता हूँ ये सयान। सबसे पहले चलते हैं आइसोलेशन मोड में, क्योंकि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सम रीजन यहाँ पे काम नहीं कर रहा। डबल आइसोलेशन मोड के लिए सबसे पहले आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा अपने उस स्टार के ऊपर जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपने उन पाथ्स को भी सिलेक्ट करते जाएंगे जो हमने सर्कल्स बनाए थे। उसके बाद यहाँ से मैं सर्कल को कलर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल पिंक। तो देखिएगा हमने सर्कल, अपने पूरे सर्कल को कलर दिया है, लेकिन शो कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे सिर्फ हमने ड्रा इनसाइड यूज़ किया था। अगर मैं अपने सर्कल को नीचे ले जाऊं और डबल क्लिक करके आइसोलेशन मोड को ख़त्म करता हूं यहाँ से, तो जहाँ जहाँ पे हमारा स्टार होगा, हमारा सर्कल सिर्फ वहाँ पे टेक प्लेस होगा। और इसी तरह हमारे पास एक यहाँ पे भी सर्कल था, अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी हमने एक सर्कल बनाया था, यहाँ पे भी हमने एक सर्कल बनाया था। तो अगर मैं यहाँ से इन सर्कल्स को सिलेक्ट करके उनको इस तरह कलर देता जाऊँगा और यहाँ पर मैं अपने सर्कल्स को कलर देता जाऊँ, यहाँ पे मैं इसको रखूँ और इसको यहाँ से मैं कलर दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज। तो देखिएगा हमारा पूरे का पूरा जो है ना सर्कल फिल्ड है, लेकिन शो सिर्फ वहाँ पे हो रहा है जहाँ पे ड्राइंग इनसाइड हमने सेलेक्ट कर रखा था। तो बेसिकली जी ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। ड्राइंग मोड के बारे में हवाले से जो भी आपकी कन्फ्यूजन थी वो ख़त्म हो चुकी होगी। चैनल को यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आप दोबारा से मुझे आके मिल सकते हैं यहाँ पे, यानी JB टेक्निक्स पे।